क्योंकि एशिया कप स्क्वाड को आपको जब पता है कि जब सामने आ जाएगा तो तकरीबन वर्ल्ड कप स्क्वाड भी वैसा ही होगा। एशिया कप स्क्वाड से कम होकर जो है आपको वर्ल्ड कप की 15 मिलेगी। लेकिन डे जहां पर रवि शास्त्री जो कि पूर्व कोच भी रहे हैं, हेड कोच रहे हैं, साथ साथ संदीप पाटिल जो वर्ल्ड चैंपियन है रवि शास्त्री के साथ साथ 1983, और एमएसके प्रसाद जो पिछले आपके चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं। पर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को टीम से, स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। उनकी फिटनेस को लेकर सवाल है और ये कहा गया है कि फिट होने के बावजूद उनको मैच टाइम नहीं मिलेगा और मैच में अगर उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया है तो उनको जो है हिस्सा नहीं रखा गया है, जो उन्होंने अपनी 15 चुनी है। की हो गई है छुट्टी। एशिया कप और वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है तकरीबन अनाउंस हो गया है टीम इंडिया का, और कितने जो है कौन कौन से प्लेयर्स को मौका मिला है, कौन से नए प्लेयर को मौका मिला है, वो सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के यानी कि इसी रिएक्शन के अंदर में मिलने वाली है। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल के ऊपर में फर्स्ट टाइम आए यानी कि KZ क्रिकेट के ऊपर में, तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। वीडियो को जरा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत के एशिया कप स्क्वाड का, क्योंकि एशिया कप स्क्वाड को आपको जब पता है कि जब सामने आ जाएगा तो तकरीबन वर्ल्ड कप स्क्वाड भी वैसा ही होगा। एशिया कप स्क्वाड से कम होकर जो है आपको वर्ल्ड कप की 15 मिलेगी। लेकिन इसी सब के ऊपर, क्योंकि चर्चा हर कोई कर रहा है, अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं, तो इंडिया की एक ऐसी 15 जो एशिया कप और साथ ही साथ वर्ल्ड कप जितवाए, उसी को लेकर स्टार स्पोर्ट्स पर एक शो हुआ सिलेक्शन डे, जहां पर रवि शास्त्री जो कि पूर्व कोच भी रहे हैं, हेड कोच रहे हैं, साथ साथ संदीप पाटिल जो वर्ल्ड चैंपियन है रवि शास्त्री के साथ साथ 1983, और एमएसके प्रसाद जो पिछले आपके चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, इन्होंने मिलकर टीम चुनी है। और वहां पर काफी अलग अलग सबकी एक राय रही है, जहां पर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को टीम से, स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है। उनकी फिटनेस को लेकर सवाल है और यह कहा गया है कि फिट होने के बावजूद उनको मैच टाइम नहीं मिलेगा और मैच में अगर उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया है तो उनको जो है हिस्सा नहीं रखा गया है, जो उन्होंने अपनी 15 चुनी है। साथ ही साथ जो अलग से कुछ इंटरेस्टिंग और चीजें जो मैं बता रहा हूं वहां पर है कि ईशान किशन को बतौर ओपनर पिक किया गया है, और उसके आगे जो बात की गई है वो कहा है कि 2, 3, 4 उसमें शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन तीनों को देखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो। रवि शास्त्री ने यहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जहां पर उन्होंने उनके अकॉर्डिंग 2019 वर्ल्ड कप में शिखर धवन को एक लेफ्ट हैंडर होते हुए मिस किया था, तो बल्कि उनका यह सजेशन है कि रोहित शर्मा इतने बड़े कप्तान हैं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, वो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई हैं। साथ ही साथ तिलक वर्मा को जो है, तिलक वर्मा का वोट मिला है सबको, सबने राय दी है कि तिलक वर्मा जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, चाहे आईपीएल चाहे फिर अभी T20 जो हुए हैं वेस्ट इंडीज में, तो उनको वहां पर जगह मिली है। और एक और चीज है कि इन्होंने एज बात करें तो रिजर्व कीपर किसी को भी नहीं रखा है। उनका यह मानना है कि वर्ल्ड कप को लेकर जब बात हुई तो वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप भारत में ही होना है और अगर जरूरत पड़ जाती है रिजर्व कीपर की उस टाइम पर तो आप उस वक्त पर संजू सैमसन को बुला सकते हैं। तो एक नजर डाल देते हैं कि जो 15 इन्होंने चुनी है सिलेक्शन डे स्टार स्पोर्ट्स से जो बातचीत करते हुए रवि शास्त्री, संदीप पाटिल और एमएसके प्रसाद, उनके द्वारा चुनी गई एशिया कप और वर्ल्ड कप की बेस्ट 15 है, जो इनका मानना है कि वर्ल्ड कप जितवा सकती है। अब इसमें आप देखेंगे रोहित शर्मा बतौर कप्तान, और इन्होंने सबसे पहले 4 खिलाड़ी ऐसे चुने कि जिनको तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। तो उसमें आते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। फिर अगला सवाल जब आया सिलेक्शन पर तो रवि शास्त्री ने वहां पर बिल्कुल साफ तौर पर यह बात कही कि जडेजा आपके एक लेफ्ट हैंडर हो चुके हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास लेफ्ट हैंडर्स रहे मौजूद, और मेरी आइडियली जो है कोशिश ये रहेगी कि मेरी लाइनअप में 3 लेफ्ट हैंडर्स हों टॉप 7 के अंदर। इसीलिए उन्होंने कहा कि ईशान किशन एज अ विकेट कीपर बैटर मेरे लाइनअप में होंगे। तो ईशान किशन का नाम यहां पर आया। शुभमन गिल, देन आपको पता है ओपनिंग की चॉइस यहां पर है। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल दोनों को पिक किया गया है। तिलक वर्मा, मैंने आपको बताया तिलक वर्मा को पिक किया गया है। सूर्य कुमार यादव को मौका मिला है। फास्ट बॉलिंग यूनिट में आपको पता है कि यही नाम आने थे, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और एक अक्षर पटेल। तो शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल 2 बतौर ऑलराउंडर जो खिलाड़ी चुने गए हैं, और इन दोनों के लिए वहां पर संदीप पाटिल ने अपना एक उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से 1983 की टीम में भी ऑलराउंडर्स थे और वो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्क्वाड है, ये आप देख सकते हैं। अब इस दौरान जो डिस्कशन रहे वो काफी इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि एमएसके प्रसाद जो कि पूर्व चीफ सेलेक्टर रहे हैं, उन्होंने वहां पर बताया जब सिलेक्शन के लिए जब डिस्कशन हो रहा था कि केएल राहुल, मुझे जो लगता है क्योंकि वो एमसीए में थे और उन्होंने उनको खेलते हुए देखा, तो उनका कहना था कि केएल राहुल मुझे फिट नजर आ रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस मैचेस भी करवाए गए हैं, तो अगर वो फिट होते हैं तो क्या आप उनको लोगे।
रवि शास्त्री ने, संदीप पाटिल ने साफ तौर पर मना कर दिया। यहां पर उन्होंने कहा कि नेट्स में बल्लेबाजी करना और मैच में बल्लेबाजी करना अलग रहता है। रवि शास्त्री, क्योंकि वो बतौर हेड कोच वो सिचुएशन देख चुके हैं, उन्होंने साफ कहा कि आप खिलाड़ियों को रश मत करिए। उन्होंने जसप्रीत बुमराह का उदाहरण दिया कि किस तरीके से जसप्रीत बुमराह को इंजरी के बाद फिर जब रश किया गया तो उनको बाहर रहना पड़ा था। तो उन्होंने साफ कहा कि जब विकेट कीपर के बारे में बात हुई कि ईशान किशन को पिक किया गया है, केएल राहुल को क्या आप नहीं देखते, केएल राहुल एज कीपर बैटर क्या रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिग नो, क्योंकि मुझे पता नहीं, हम उस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जो अभी फिट नहीं है, इंजरी से जूझ रहा है। तो उन्होंने वहां पर एक चीज ये भी कही थी। और ईशान किशन क्योंकि पिक किए गए थे एज अ विकेट कीपर बैटर, तो पूछा गया कि ईशान किशन ने जो बीते कुछ समय में रन बनाए हैं वो तो ऊपर बनाए हैं, यानी कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए, ओपन करते हुए बनाए हैं। तो उनसे कहा कि उनको बैटिंग कहां करवाओगे आप। उन्होंने कहा कि ईशान किशन तो नो डाउट, ये रवि शास्त्री का साफ तौर पर कहना था कि वो ओपनर होने चाहिए, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपके 2, 3, 4 कौन होंगे। शिखर धवन, उन्होंने हवाला दिया कि 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जब भारतीय टीम स्ट्रगल कर रही थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो उन्होंने माना कि बतौर हेड कोच उनको ये लगा कि शिखर धवन की कमी खली, क्योंकि अगर आप बल्लेबाज ऊपर से 1, 2, 3 आपके राइट हैंडर्स हो गए थे, और सेम अगर आपको गेंदबाजी जो है लाइनअप परेशान कर रही है, अमूमन हम कहते हैं लेफ्ट आर्मर परेशान कर रहा है आपको, तो आपके पास अगर एक लेफ्ट हैंडर रहे कोई काउंटर करने को, तो उन्होंने कहा कि ईशान किशन मैं टॉप ऑफ द ऑर्डर रखूंगा ही रखूंगा। देन शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन तीनों को जो है वो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि 2, 3, 4 किस तरीके से खेलें। हालांकि उन्होंने आगे जाते हुए ये भी सजेशन दिया कि उनका ये कहना था कि रोहित शर्मा जितना एक्सपीरियंस है, जो कुछ है, तो रोहित शर्मा अपने आप की पोजीशन शायद चेंज कर लें। तो दैट मींस क्योंकि 3 नंबर पर तो आपको विराट कोहली पता ही है, शुभमन गिल शायद फिर ओपनिंग हो जाते हैं, और रोहित शर्मा 4, ये उनकी सजेशन थी कि 2, 3, 4 इन तीनों को, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनको जो है फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको देखना है अगर ये वर्ल्ड कप जीतना है। तो तिलक वर्मा से खासा इंप्रेस नजर आया पूरा का पूरा जो पैनल वहां पर था। उन्होंने उनके रन बनाने का जो तरीका रहा है, जो मैच्योरिटी रही है, उसकी बड़ी बात करी, उनके करंट फॉर्म को लेकर और किस तरीके से उन्होंने वो रन स्कोर करे, चाहे वो मुंबई इंडियंस के लिए थे या फिर इंडिया के लिए थे। तो उनका ये मानना है कि क्यों नहीं वो हो सकते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में, क्योंकि वो सारे बॉक्सेस को टिक करते हैं, जो जो चीज चाहिए। एक लेफ्ट हैंडर होना, डिफरेंट सिचुएशन में बल्लेबाजी करना, हालांकि इसमें जिक्र उन्होंने नहीं किया था इस चीज का, लेकिन जो हमने देखा आखिरी T20 में कि तिलक जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। रिजर्व कीपर, क्योंकि आपने देखा होगा जो 15, एक बार फिर से दिखा दीजिए 15 अगर है तो, जो उन्होंने चुनी है कि एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी ये 15 हो, तो उन्होंने कहा कि रिजर्व कीपर कोई नहीं रखा है, क्योंकि भारत में अगर वर्ल्ड कप होता है और जरूरत पड़े आपको, तो आप कीपर उसी टाइम जो है स्लॉट इन कर सकते हो, जिसका आप देख सकते हो। जो पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई रिजर्व कीपर अपने पास नहीं रखा था। संदीप पाटिल का ये मानना था कि शुभमन गिल ही ओपन करें, वहां पर बाकी उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा किस तरीके से क्या कुछ रहेगा, और तिलक और स्काई को मिडिल ऑर्डर ऑप्शंस के रूप में हर किसी ने ये बिल्कुल सहमति रखी वहां पर कि वही होने चाहिए। और जो मैंने बताया कि भाई केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों के लिए साफ तौर पर यह था कि क्योंकि वो फिट नहीं है अभी पूरे तरीके से और तैयार नहीं है, तो नेट्स में भले वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार हम उनके वीडियोज देख रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस जो है एनसी में उनके चल रहे हैं, पर उन लोगों के लिए यहां पर कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब वो फिट ही नहीं है, उन्होंने कहा था और कितना वक्त चाहिए। रवि शास्त्री के साफ तौर पर शब्द ये थे कि कितना वक्त और चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है टाइम हो चुका है, और आपने देखा भी होगा कि एशिया कप के स्क्वाड्स आ भी चुके हैं। तो कह रहे थे कि उस इंतजार का कोई फायदा नहीं है और बाद में रश करने का कोई वहां पर मतलब नहीं बनता। तो आप लोग भी बताइए कि आपको क्या लगता है, जो रवि शास्त्री ने, जो पुराने आपके हेड कोच रहे हैं, संदीप पाटिल जो चीफ सेलेक्टर रहे हैं, MSK प्रसाद चीफ सेलेक्टर रहे, उन्होंने मिलकर जो ये टीम चुनी है, जो ये 15 चुने हैं खिलाड़ी, उन पर आपकी क्या राय है? और जो उन्होंने कॉम्बिनेशंस बताए कि ईशान किशन बतौर ओपनर होने चाहिए, एज अ कीपर और ओपनर होना चाहिए, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनमें से अपनी पोजीशन के साथ कौन वहां पर जो है सेक्रीफाइस करता है और कौन मूव होता है वहां से, और बाकी के भी विकल्पों पर आप अपनी राय बताएं। उन्होंने युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव दोनों को जगह दी है, अक्षर पटेल भी मौजूद हैं और रविंद्र जडेजा की भी वहां पर मौजूदगी है। बाकी जो फास्ट बॉलर्स थे उनमें तो कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं था, लेकिन बैटिंग ऑप्शंस में उन्होंने बहुत यहां पर एक तरीके से कुछ ऐसी कॉल्स नहीं है जो शायद इस वक्त पर बाकी लोग उस दिशा में नहीं सोच रहे। तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी जो 15 चुने गए, स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए 15 चुने हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दें।